me start the recording. चलिए. Okay. Jai Hind everybody. This is me Anmol Mangulkar, and from today we are starting our classes of Mahavir Ashtak. Since I don't know your names, but धीरे धीरे हम क्लास पढ़ेंगे तो आप सभी का मुझे नाम और क्या आप लोगों को पसंद है और आप लोगों को ने क्या क्या सीखा है, आई विल गेट टू नो एवरीथिंग. बट अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विथ महावीर अष्टक. ओके, हम लोग का क्या टॉपिक है? महावीर अष्टक. सी, मैं स्क्रीन शेयर करूं उसके पहले लेट अस जस्ट गेट इनटू अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट एग्जैक्टली महावीर अष्टक इज. कैन यू ऑल हियर मी? जस्ट गिव मी थम्स अप इफ यू ऑल कैन हियर मी नाइसली. दैट्स वेरी ग्रेट, वेरी गुड. So, Mahavir Ashtak Stotra. Basically, it's a stotra. Stotra क्या होता है? See, we worship God, right? So, उनको worship करने की we have so many mediums. जैसे हमारी पूजन होती है, भक्ति होता है, विधान होता है. वैसे ही one of the mediums of worshiping God is stotra. The only difference is that mostly the stotras are in Sanskrit language. I hope you have seen the previous 3 videos of Sanskrit. Have you seen it? How many of you have seen it? Just give me a thumbs up. From 9th, we are going to start. We are going to have a session of Sanskrit class also. So I want you all to prepare with that. Okay? ठीक है. तो ज्यादातर स्तोत्र क्या है? संस्कृत लैंग्वेज में होते हैं, बिकॉज ऑफ विच हम लोग कई बार उसको नहीं पढ़ पाते एंड वी फाइंड इट लिटिल डिफिकल्ट, यू नो, उसको समझने के लिए. तो स्तोत्र इज बेसिकली अ मीन्स ऑफ वर्शिपिंग गॉड विच इज मोस्टली इन संस्कृत लैंग्वेज. अब इस स्तोत्र का नाम है महावीर अष्टक स्तोत्र. ठीक है. महावीर, बेसिकली महावीर, यू नो, महावीर भगवान को वर्शिप करने का उनको सेंटर पॉइंट रख के एक अष्टक, 8 पैराग्राफ्स. अष्टक इज इन संस्कृत, अष्टक मीन्स 8. ठीक है. तो महावीर भगवान को वंदन करने के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए 8 अष्टक्स, 8 पैराग्राफ्स में हमने उनकी स्तोत्र बनाया है, हमने उनकी स्तुति की है. दैट इज कॉल्ड एज महावीर अष्टक. ठीक है. हु इज द राइटर ऑफ द स्तोत्र? पंडित भागचंद जी. पंडित भागचंद जी इज द राइटर ऑफ महावीर अष्टक स्तोत्र. अब पहले मैं यहां से स्क्रीन शेयर करता हूं और फिर मैं यहां से उसको कैसे गाते हैं वो आपको बताऊंगा. ठीक है. एंड व्हेन आई विल सिंग इट, you have to not unmute yourself. I will ask anybody of you to just unmute your mic and then repeat after me. Okay. First, let me share the screen. Any one of you can unmute and just say me that if the screen is visible to you. Shreyas, Shreya, is the screen visible? Oh, it's just loading. Okay. Yes. Is it visible now? Yes. Yes. Okay, that's great. See, Mahavir Ashtak Stotra. ठीक है. Let me just zoom it a little bit. ठीक है. डोंट गेट वरी बाय सीइंग इट टू लाइक इतना टफ और संस्कृत. गेट्स वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी. जस्ट फोकस हियर. ओके, आई एम स्टार्टिंग हाउ टू प्रोनाउंस इट. यदि ये चैतन्य मुकुर एव भावाश्चिदचितः समं भ्रांति द्रव्य वयजनिलसन्तोऽन्तरहितः जगत् साक्षी मार्ग प्रगटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे. ओके, सबको सुनाई दिया? सुनाई दिया कि नहीं? थम्स अप. सुनाई दिया? वापस से एक बार और. ठीक है. इसके बाद आई विल आस्क एनीबॉडी ऑफ यू टू रिपीट आफ्टर मी. देखिए, यदि ये चैतन्य है मुकुर एव भावाश. सी, 2 वर्ड है यहाँ पे, भावाश और फिर च. तो भावाश और ई की मात्रा चो पे लगेगी. भावाश चिद चितः समं भ्रांति द्रव्य वयजनिल संतोऽन्तरहितः जगत् साक्षी मार्ग
प्रगटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। ठीक है आरना, आई वॉन्ट यू टू रिपीट आफ्टर मी, ठीक है, लाइन बाय लाइन। कैन यू? ठीक है, आफ्टर मी, ओके। हाँ, यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाश्चित चिता। यस। यदि ये चैतन्य मुख्य भावाश्य। सी, ओनली आरना विल रिपीट, ठीक है, बाकियों को मैं कहूंगा धीरे धीरे, ठीक है। गुनाव, यू हैव टू रिपीट बट नॉट टुडे, ओके। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। चलिए आन्या, सॉरी आरना, स्टार्ट फर्स्ट लाइन। Forgot. राइट, ट्राई। यदि यदि ये, यदि ये देखिए ये चैतन्य में भी ये है, यदि में भी ये है, यदि ये चैतन्य, यदि ये चैतन्य देन अहेड मुकुर इव। सॉरी अनमोल जी, सॉरी टू यस, इंटरप्ट। कुछ बच्चे हाँ ना नो इश्यू। मेलबर्न और सिडनी। अनमोल जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ हाँ, यस। हाँ जी, सॉरी टू इंटरप्ट, पर कुछ बच्चे मेलबर्न और सिडनी से हैं जो हिंदी बिल्कुल नहीं जानते हैं। ओके ओके, ओके, आई गॉट आरना दैट। इज वन ऑफ देम एंड वी आर अ फ्यू किड्स। तो यदि इसका इंग्लिश स्क्रिप्ट भी होगा ना आपके पास, हाँ हाँ, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द किड्स। ओके, सो ठीक है, टुमारो आई विल और प्रिपेयर्ड विद दैट, हाँ, विल मेक और श्योर। अगर पॉसिबल हो ना तो दो दो वर्ड स्प्लिट करके बच्चों से कहलवा लेना आप। हाँ ओके, ठीक ठीक है, है, जिन बच्चों को हिंदी आता है वो तो रिपीट कर पाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, बट ओके सम किड्स विल स्ट्रगल इन द फर्स्ट फ्यू डेज। ओके, नो इश्यू, विल सॉर्ट इट आउट। या थैंक यू। चलिए ओके आरना, आप मेरे बाद एक एक वर्ड रिपीट करो, ठीक है, ओनली सिंगल सिंगल वर्ड, ठीक है। और हाँ, और जिन जिन लोगों को नहीं समझ आया दे शुड ऑल्सो फोकस, ठीक है। यदि ये चैतन्य, यदि ये चैतन्य है, वेरी गुड, मुकुर इव मुकुर एव भावाश भावाश चिद चितः, चित चितः। द होल लाइन। यदि ये चैतन्य यदि ये चैतन्य मुकुर इव मुकुर एव भावाश भावाश चिद चितः। चित चितः। ओके, यू ऑल कैन राइट इट इन अ कॉपी ऑल्सो, जो वर्ड्स मैं तोड़ के बोल रहा हूँ ना वो आप लोग लिख लीजिए, ताकि आप नेक्स्ट टाइम उनको बोलेंगे तो आपको पता होगा उनको हमें कैसे बोलना है, ठीक है। सेकेंड लाइन, समम भांति समम भांति द्रव्य द्रव्य वय जनी वयजनि लसंतोंत, असंतोल अगेन लसंतोंत, यहाँ तक, लसंतोल रहितः रहित रहिताः। रहितः। हाँ वेरी गुड, या ऑसम, वेरी नाइस। जगत साक्षी जगत शास्त्री साक्षी, सा that's जगत okay, that's okay, that's okay। मार्ग मार्ग प्रगटन परो प्रगटन हो परो परो करो। भानुरेवयो Can you repeat that? भानुरेवयो, Bano revenue. यो सी, जहां जहां पे हमने देखा ये, यदि ये चैतन्य, देन अगेन यो, ओके, सो दे आर सिमिलर, एंड द लास्ट लाइन इज कॉमन इन एवरी अष्टक, महावीर स्वामी Mahavir Swami नयन पथ Nayana Patha गामी Gami भवतु मे। Bhavatme. दैट्स ग्रेट। एनीबडी एल्स जो पल्लवी की तरह ही को हिंदी में थोड़ा सा इशू होता है, इज देयर एनीबडी इन टुडेस क्लास, so that I will get that in my notice. Soham, can you unmute yourself? Yes,
Could you understand? Could you pronounce some of the words? Will you try? See, how will you pronounce I this don't know how word? to read Hindi. I know that. I know that. We will get that. No issue. See, how will you pronounce this word? यदि ये यदि ये चैतन्य चैतन्य. मुकुर इव Can you repeat? मुकुर इव मुकर इव भावाश दावाश चित चितः. सिनितिचः. See, here we have two words, okay? चेत चेतः चिद चितः. ठीक है? ओके, ऐसे करके और कोई है other than Soham and I forget, Arna, anybody else who doesn't know Hindi at all? You don't know Hindi and then directly you are learning Sanskrit, so that will be little difficult, but it's not at all impossible. We can do that. Okay, we'll sort out that. See, first thing I want you all कि मैं ना एक लिंक आई विल शेयर दिस विद पल्लवी मैम. एक उच्चारण जो लोग बहुत अच्छे से गाए वो जो रिकॉर्डेड है वो मैं उनको लिंक शेयर कर दूंगा. शी विल शेयर दैट विद ऑल ऑफ यू और आप लोग उसको सुनना. जस्ट लिसन टू इट. तो आप उसको सुनोगे तो एटलीस्ट आपका फर्स्ट प्रोसेस जो होना चाहिए स्पेशली फॉर दोज डोंट नो द हिंदी कि आपको उसका उच्चारण कैसे करना है. ठीक, उच्चारण मींस हाउ यू हैव टू स्पीक दोज वर्ड्स. So there is a recording. So many recordings are available on YouTube. If you will type Mahavir Ashtak Stotra, so many recordings will come. But I will sort out, and then in the end, जब हमारा पूरा स्तोत्र हो जाएगा, we all will record a video together of reciting these 8 ashtaks. Okay, then we will put it on YouTube. ठीक है? Okay, no issue at all. अभी आप लोग देखो क्या कर. अब आपको पढ़ना कैसे है. I am telling you the meaning of every word. ठीक है? तो आप लोग को अपने कॉपीज में the notes you are making हेडिंग डालिए महावीर अष्टक स्तोत्र बाय पंडित भागचंद जी एंड देन राइट अष्टक 1. ठीक है, अष्टक 1 एंड देन एक तरफ पे इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर कॉपी राइट शब्द एंड देन राइट हैंड साइड ऑफ योर कॉपी राइट अर्थ वर्ड एंड इट्स मीनिंग. सो मैं एक एक वर्ड का आपको मीनिंग बता रहा हूं. लिसन दैट और वो सुनते सुनते आप उसके सामने उसका मीनिंग लिखिए. ठीक है? What's the heading? हेडिंग इज दिस ओनली महावीर अष्टक स्तोत्र दिस. ओके, और फिर एंड में आफ्टर वी विल नो द एवरी वर्ड्स मीनिंग we will make a sentence which will equals to the whole meaning of the paragraph. Understood? Any doubts to anybody? How you have to write and how to understand? This is how we are going to study every 8 ashtak. I will request every student to kindly open their cameras so that it will be easy for me to interact with all of you. Okay? Okay, that's great. Let's start. Okay? Heading is Mahavir Ashtak Stotra. Subheading is Stotra number 1. Sorry, Ashtak number 1. And then let's start with every word and its meaning. ठीक है? Okay. यदि ये चैतन्य, we will start the meaning from this. Dravya, Vay, and Jani. The first word is Dravya. What does Dhrav means? Dravya means Dhruvata. Dhruvata. Now what is Dhruvata? Dhruvata means something which is permanent. ठीक है? Permanent means something जो हम लोग को एक बार मिल जाती है, so it never gets vanished. It is never destroyed. Okay? So एक ध्रुवता मतलब एक इट्स अ क्वालिटी. हम महावीर भगवान की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे. तो महावीर भगवान हैज सच अ क्वालिटी जो उनके से कभी नहीं जाती है. But he has a kind of सुख, he has a kind of happiness जो कभी भी छूटने वाली नहीं है. तो वो खुशी को, उनके आनंद को बताने के लिए शब्द जो यहाँ पे है दैट इज द्रव्य. द्रव्य मीन्स ध्रुवता. ठीक है? ओके. सेकेंड वर्ड राइट वय. वय, वय मीन्स होता है टू वैनिश, नाश करना. वय मीन्स नाश. ध्रुव मतलब ध्रुवता, वय मतलब नाश. अब ये क्या बात हुआ? पहले आपने बोला कि उनके पास कुछ ऐसा है, सुख उनका है जो परमानेंट रहने वाला है, और वह मतलब आपने नाश बोल दिया. तो वह मतलब उन्होंने परमानेंटली नाश कर दिया है किसका? अपने दोषों का, अपने पापों का, अपनी कषायों का हमेशा के लिए नाश कर दिया है. और इस प्रकार से उन्होंने अपने कषायों को हराया है
कि अब उनको वापस से कषाय कभी नहीं होगी। हम लोग तो क्या है, आज हमने पाप किया, फिर मंदिर जाके पुण्य कर लिया, फिर कल वापस से पाप कर लिया। समटाइम्स गुड थिंग्स वी आर डूइंग, समटाइम्स बैड थिंग्स वी आर डूइंग, बट गॉड, स्पेशली महावीर भगवान की हम बात करते हैं, महावीर भगवान ने अपने सभी प्रकार के दुखों को, सभी प्रकार के द्वेषों को हमेशा के लिए कर दिया है वय। वय मतलब कर दिया है नाश। और जनी मतलब होता है, थर्ड वर्ड जनी, ठीक है, जनी मतलब होता है आपका उत्पन्न, बर्थ। अब उत्पन्न क्या करेंगे वो, उत्पन्न करते हैं सुख। कैसा सुख, ऐसा सुख जो अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है, जो उनके पास है। सो आप इन तीनों वर्ड का प्रोसेस समझो, इनका कनेक्शन समझो कि महावीर भगवान ने जनी किया है, उत्पन्न किया है ऐसे सुख को जो सदा क्या रहने वाला है, ध्रुव रहने वाला है, जिसका कभी नाश नहीं होने वाला है। और उन्होंने, अगर सुख उत्पन्न हुआ तो क्या चला जाएगा, अपोजिट ऑफ हैप्पीनेस इज सैडनेस, तो उनका दुख हमेशा के लिए चला जाएगा। तो उन्होंने जनी, उत्पन्न किया है सुख को, जो सुख ध्रुव्य है, ध्रुव्य मतलब हमेशा रहने वाला है, परमानेंट है, और उस सुख के उत्पन्न होने से उनका दुख व्यय हो गया है। व्यय मतलब नाश हो गया है। इतना समझ आया कि नहीं आया, समझ आया। तीन क्वालिटीज क्या बताई महावीर भगवान की, उत्पाद, सॉरी द्रव्य, वय, जनी, विच इक्वल्स टू, द्रव्य मीन्स ध्रुवता, वय मीन्स नाश, एंड जनी मतलब उत्पन्न, ठीक है, दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, अगले आपके, इसके बाद आपका वर्ड है लसंत तोंत रहता है ना, तो इसमें भी दो शब्द है, लसंत प्लस अंत रहता। द सेकेंड टर्म अंत रहता, फोर्थ वर्ड इज अंत रहता। अंत रहित, अंत रहता का अर्थ होता है अंत से रहित, हु इज अवे फ्रॉम अंत। अंत मीन्स एंडिंग। अब एंडिंग, कैसी एंडिंग, तो एंडिंग ऐसी कि हम लोग तो ह्यूमन फॉर्म में है, करेक्ट, चार गतियां होती हैं, तो हम मनुष्य गति में है, तो हम एक ना एक दिन मनुष्य गति को छोड़ेंगे कि नहीं, ऑब्वियसली छोड़ेंगे। दिस इज द रूल ऑफ दिस वर्ल्ड, कि जो आया है उसका हमेशा नियम से मरण होना ही होना है। वन डे वी ऑल विल बी डाइड, ओके, वी ऑल विल डाई वन डे। बट जो भगवान है वो ऐसे उन्होंने पद को प्राप्त कर लिया है, ही इज ऑन सच अ पोजिशन कि उनका कभी भी अंत नहीं होने वाला है। अब वो हमेशा वहीं रहेंगे, ना उनका कभी मरण होने वाला है, ना उनका कभी जन्म होने वाला है। ये कौन सा वर्ड बताता है इनकी इस क्वालिटी को, कौन बताता है, अंत रहता, द्रव्य, वय, जनी, एंड द फोर्थ टर्म इज अंत रहता, ठीक है। ये चार क्वालिटीज हमने किसकी पढ़ी, भगवान महावीर की। उसके बाद अगला शब्द जो मैंने आपको बताया था ऊपर, भावाश चित चिदह, क्या बताया था मैंने, भावाश चित चितः, तो चित चितः भावः, चित प्लस अचित प्लस भाव, फिफ्थ वर्ड आप ऐसे लिखो, चित प्लस अचित प्लस भावः, ठीक है। ये तीन वर्ड यहाँ पे एक साथ लेके आए, चित, यहां से निकलेगा चित, यहां से निकलेगा अचित, और निकलेगा भावा। अब यहाँ पे अ तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे अचित मीनिंग कैसे आया, तो वो होता है आपका क्या, संस्कृत में संधियां होती हैं, तो वो संधियां जो है उससे अचित आया है। अब वो अचित कैसे आया, क्या आया, वो मैं आप लोगों को संस्कृत में हम पढ़ते हैं, दैट आई विल टेल यू एट दैट टाइम, ठीक है। तो अभी आप इतना समझ लो बस कि वहां पे अचित इतना मीनिंग निकला है उसका। चलिए, तो चित चित भाव प्लस चित प्लस अचित, ठीक है, मतलब क्या हुआ, चित मतलब होता है चेतन, जीव, और अचित मतलब होता है अजीव, अचेतन, ठीक है। चित मतलब होता है चेतन और अचित मतलब होता है अचेतन। तो जिन्होंने चेतन और अचेतन दोनों पदार्थों को जान लिया है, चेतन मतलब क्या, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को, जितने भी जीव हैं, यू नो, मूविंग पार्टिकल, जो जानता देखता है सुख दुख अनुभव करता है, जीव की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो जो जितने भी ऐसे जीवों को जानता है, दैट इज चेतन। और जो अचित है, अचित मीन्स जो पुद्गल है, लाइक आपका मार्कर हो गया, आपका टेबल हो गया, चेयर हो गया, और एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू कैन से इन दिस वर्ल्ड, तो वह ऐसे सभी प्रकार के पदार्थों को जानते हैं महावीर भगवान। तो भाव चित अचित, चित जीवों को,
अचित मतलब जीवों से रहित, जो कुछ पुद्गल पदार्थ है उन सभी को वो जानते हैं। उसके बाद मुकुर, मुकुर मतलब होता है मिरर, दर्पण। ठीक है, मुकुर मतलब क्या बोला, दर्पण। और इव, इव मतलब होता है कि समान, समान मतलब जस्ट अलाइक। मुकुर मतलब बोला क्या, दर्पण। और एव मतलब बोला उसके समान। तो दर्पण के समान क्या, तो मुकुर एव के आगे बोलते हैं यदि ये चैतन्य। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ अ स्तोत्र। यदि ये चैतन्य मतलब होता है उनके चैतन्य में, उनकी आत्मा में, उनके ज्ञान में, एनीथिंग यू कैन टेक। ठीक है, उनके आत्मा में, उनके आत्मा में दर्पण एव, दर्पण के समान, just alike mirror in his knowledge. He knows what? So he knows samam bhanti, samam bhanti मतलब होता है all together, एक साथ। समम भांति मतलब क्या बोला, ऑल टुगेदर, एक साथ। अब यह, ठीक है, यह मतलब लेना है आप सभी को। यह मतलब होता है जो, यह मतलब क्या होता है जो, जगत साक्षी। जगत साक्षी मतलब ऑल द पार्टिकल्स, ऑल द सब्सटेंसेस ऑफ दिस यूनिवर्स। इस दुनिया में जितनी भी वस्तु है ना, उन सभी को हमने लिया जगत से, जगत साक्षी। सो ऑल द पार्टिकल्स, ऑल द परमाणु ऑफ दिस वर्ल्ड, जगत साक्षी। दुनिया के, जगत के संपूर्ण पदार्थों को भानु एव, एव मतलब मैंने क्या बताया था, जस्ट अलाइक। सो समान, किसके समान, सूर्य के समान। ठीक है, क्या बोला था मैंने, जगत साक्षी मतलब ऑल द, सभी जगत के पदार्थों को, भानु एव सूर्य, सन जस्ट लाइक द सन, सूरज के समान, मार्ग प्रगटन परह। एक साथ लिखना पूरा, मार्ग प्रगटन परह, मोक्ष मार्ग को प्रकट करने वाले हैं, मतलब टू डेवलप द रोड टुवर्ड्स आर मोक्ष मार्ग। हम सबको क्या अचीव करना है, हम सबको मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो उस मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला क्या चीज है, क्या उपाय है, सो दैट इज दिस मार्ग प्रगटन परह। और उसके बाद वेरी वेरी इजी, द लास्ट लाइन वी आर लेफ्ट विथ क्या, महावीर स्वामी, महावीर भगवान में, जो में शब्द है भवतु में मतलब होता है क्या, मेरे नयन पथगामी, नयन पथगामी मतलब मेरे दृष्टि, मेरे आंखों के सामने रहे सदा। माई भगवान सदा मेरे आंखों के सामने रहे। ऐसी भगवान महावीर के बारे में कुछ क्वालिटीज हमने इस पहले पैराग्राफ में जानी है। ठीक है, मैं पूरा का पूरा आपको एक बार ऑल टुगेदर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको मीनिंग बता रहा हूं, आपको बस सुनना है। ठीक है, क्या मीनिंग है इसका, देखो। यह द्रव्य वय जनि नसंतः, हमने एक साथ लिया था। द्रव्य मतलब ध्रुवता, विनाश, और मतलब वय मतलब नाश, और जनि मतलब लेता उत्पत्ति। ठीक है, तो उत्पाद व द्रव्य से शोभायमान, अंत रहित, जो अंत से रहित है, अंत से रहित है मतलब जिनका कभी अंत नहीं होगा। चित चितः भाव, दुनिया के सभी चेतन और अचेतन पदार्थों को। मुकुर, दर्पण के समान, मुकुर इव, दर्पण मिरर के इव समान। यदि ये चैतन्य, जिनके आत्मा में, समम भांति ऑल टुगेदर एक साथ, यह जो जगत साक्षी, जगत के संपूर्ण पदार्थ, भानु एव जस्ट अलाइक द सन, सूर्य के समान, मार्ग प्रकटन पर, मोक्ष मार्ग के लिए प्रकट होते हैं, वे महावीर भगवान हमेशा मेरे दृष्टि के सामने रहे। ऑल टुगेदर इसका मीनिंग ऐसा निकलेगा कि हे महावीर भगवान, आप उत्पाद व द्रव्य इन तीनों से सहित है, आप कभी अंत नहीं होने वाला है। आप चेतन अचेतन, नॉन लिविंग और लिविंग सभी प्रकार के पदार्थों को जानते हैं। और दर्पण के समान आपकी आत्मा में ये सभी पदार्थ, क्या बोला था हमने, समम भांति, एक साथ जगत साक्षी, जगत के संपूर्ण पदार्थ आपकी आत्मा में भानु एवं सूर्य के समान झलकते हैं। ऐसे आप मोक्ष मार्ग के प्रकाशक हैं, और आप सदा मेरे आत्मा के, मेरी दृष्टि के सामने रहें।
चलिए, सो समझ में आया क्या आप लोगों को? बेसिक बेसिक मीनिंग आप लोगों को समझ में आया?